एक दफ़ा का जिक्र है कि पाकिस्तान के करीब एक मुल्क में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सनोबर था। सनोबर थी तो बहुत खूबसूरत, मगर थी बहुत गरीब। इसके लंबे सुनहरे बाल, सबज चमकती आंखें, खूबसूरत सुर्ख बाल और बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग भी इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता था। सनोबर की माँ मर गई तो इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी के यहाँ दो बेटियां पैदा हुईं जिनका नाम नौरीन और नौशीन था। जब ये दोनों बड़ी हुईं तो इन तीनों के माँ बाप मर गए। अब सनोबर, नौशीन और नौरीन इकट्ठे रहने लगे। नौरीन और नौशीन सनोबर से बहुत हसद करती थी क्योंकि वो दोनों सनोबर जितनी खूबसूरत ना थी। वो इससे नौकरों की तरह सारे घर का काम करवाती, इसको पहनने को फटे पुराने कपड़े देती और हर वक्त इसका मजाक उड़ाती क्योंकि वो इससे जलती थी। सनोबर की कोई सहेली ना थी, बहनें भी इससे अच्छा सलूक नहीं करती थी। जब वो घर के काम काज खत्म कर लेती तो बाहर निकल जाती, चमकते सूरज को देखती, परिंदों के गाने सुनती। इसने छोटे छोटे परिंदे दोस्त बना रखे थे। छोटे छोटे चूहे अपनी बिलों से निकलकर खूबसूरत सनोबर के पास आकर खेलते थे। नन्ही मुन्नी गुलेरियां इसके इर्द गिर्द खुशी से नाचती फिरती। वो किसी को कुछ नहीं कहती थी। दिन गुजरते गए, सनोबर और इसकी बहनें बड़ी होती गईं। सनोबर अच्छे अच्छे ख्वाब देखती रही और सोचती रही कि शायद कभी इन हसीन ख्वाबों की ताबीर मिल जाए, क्योंकि इसने कभी भी किसी का बुरा ना सोचा था, कभी किसी को दुख ना दिया था। वो तो जानवरों से भी अच्छा सलूक करती थी। घर का बच्चा कुचा लाकर इनको देती थी। बहनों के बुरे सलूक के बावजूद इनका सारा काम करती थी। बस वो अच्छे दिनों का इंतजार कर रही थी और इसको यकीन था कि एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर इसकी मदद करेगा। इस मुल्क का एक बादशाह था जिसका एक ही बेटा था जो बहुत खूबसूरत था। इसका नाम शहजादा जमाल था। बादशाह को शहजादे के लिए खूबसूरत दुल्हन की तलाश थी। बादशाह ने महल में एक शानदार दावत का इंतजाम किया और तमाम लड़कियों को इस दावत में शरीक होने की दावत दी ताकि शहजादा अपनी मर्जी के मुताबिक खूबसूरत लड़की चुन सके। दावतनामे पूरे मुल्क में बांटे गए और तमाम लड़कियां इस दावत में जाने की तैयारियां करने लगीं। खूबसूरत और कीमती लिबास और जेवर खरीदे जाने लगे। इधर नौरीन और नौशीन भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी करने लगीं। सनोबर बेचारी अंदर ही अंदर सोच रही थी कि काश वो भी इस दावत में शरीक हो सकती, मगर इसकी ऐसी किस्मत कहाँ, क्योंकि वो ऐसा कीमती लिबास और जेवर नहीं खरीद सकती थी। ये दावतनामा तुम्हारे लिए भी है, इसकी बहन नौशीन ने इसे दावतनामा दिखाकर मजाक उड़ाते हुए कहा। मगर तुम क्या पहन कर जाओगी? ये फटे पुराने कपड़े और ये फकीरों वाली जूती। काश मैं भी इस महल में जा सकती, सनोबर ने ठंडी आह भरते हुए कहा। जाओ जाओ, अपना काम खत्म करो और हमारे आने तक सारा काम खत्म कर देना, नौरीन ने इसे हुक्म देते हुए कहा। नौशीन और नौरीन सारा दिन बड़े शीशे के सामने बनती संवरती रहीं। इन्होंने महंगे कपड़े पहने, कीमती जेवर पहने, खूब मेकअप किया। शानदार खुशबू से सारा घर महक उठा था, मगर इनकी इतनी शानदार सज धज के बावजूद भी वो सनोबर से कमतर नजर आ रही थी और यही हसद इनको मारे जा रही थी, जिसकी वजह से इनके चेहरे का हुस्न फीका पड़ रहा था। सनोबर अपने कपड़ों में भी इनसे कहीं ज्यादा हंसी मालूम हो रही थी। वो दोनों बहनें ये सब जानती थी कि आखिर वो दोनों चली गई। सनोबर उदास बैठ गई। अपना काम खत्म करके वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। सोचने लगी कि आज शाम मुल्क की तमाम खूबसूरत लड़कियां महल में जमा होंगी और ना मालूम किसकी किस्मत जागने वाली थी। वो सोच में इतनी मगन थी कि इसको खबर तक ना हुई कि कब इसका दोस्त चूहा इसके करीब आकर उछलने लगा। इसकी उछल कूद को देखकर इसने आह भरी और बुलंद आवाज में कहा, काश मैं भी इस शानदार दावत से लुत्फ अंदोज हो सकती। जैसे ही इसने आह भरी, इसके मुंह से हवा निकली जो धुएं के बादल में बदल गई। इस धुएं से गाने की आवाज आना शुरू हो गई और फिर एक खूबसूरत परी जिसके हाथ में जादू की छड़ी थी सनोबर के सामने खड़ी थी। मेरा नाम लाल परी है और मैं परिस्तान से तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने आई हूँ। बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? परी ने सनोबर से कहा। सनोबर को यकीन नहीं आ रहा था। इसने आंखों को मल मल कर परी को देखा, मगर वो वाकई परी थी और परियों के देश से सनोबर की मदद को आई थी। आखिर सनोबर ने अपनी महल में जाने की ख्वाहिश परी को बता दी। बस फिर क्या था, परी ने अपनी जादू छड़ी घुमाई और सनोबर को इतनी खूबसूरत और कीमती लिबास और जेवर दिए कि सारे महल में ऐसे किसी के ना होंगे। सुर्ख रेशमी लिबास में वो किसी मुल्क की शहजादी लग रही थी। इसने सर पर चांदी के तारों की टोपी पहन रखी थी। सफ़ेद चांदी जैसा खूबसूरत पर्दा इसके चेहरे पर पड़ा था। पर्दे पर खूबसूरत मोती लगे थे। इसके सारे लिबास से खुशबू उठ रही थी और पैरों में खूबसूरत शीशे की जूती थी। सनोबर परियों के देश की मलका मालूम हो रही थी। इतना हुस्न मेरी प्यारी दोस्त, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हो, परी ने सनोबर को बिल्कुल तैयार करके कहा।
अब महल तक जाने का मसला बाकी रह गया। सनोबर कुछ गमगीन हो गई क्योंकि इसकी कोई सहेली ना थी जो महल तक जाने में इसकी मदद करती। सनोबर फिक्र ना करो, तुम्हारे वो नन्हे नन्हे दोस्त किस दिन काम आएंगे। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और देखते ही देखते सनोबर के दोस्त चूहे खूबसूरत घोड़ों में बदल गए जो एक बड़ी शाही सवारी को खींचने को तैयार खड़े थे, और बाकी गुलेरियां सनोबर की सवारी के साथ मुलाजमों की तरह चलने लगी। अब परी ने सनोबर को एक बहुत ही अहम बात बताई कि अब महल में जाओ और इस दावत का खूब लुत्फ उठाओ, लेकिन याद रखो रात के 12 बजे ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। तुम 12 बजे से पहले घर वापस आ जाना, क्योंकि जैसे ही घड़ी की सुई 12 बजाएगी तुम्हारा ये खूबसूरत लिबास वही पुराने कपड़ों में बदल जाएगा और तुम फिर नौकरानी बन जाओगी। इसलिए याद रखना 12 बजे से पहले घर वापस आ जाना। पूरे 12 बजे इतना कहकर लाल परी गायब हो गई। सनोबर की शाही सवारी शहर की गलियों से होती हुई महल के पास पहुंच गई। महल एक पहाड़ी के ऊपर रोशनियों में जगमग कर रहा था और इसके अंदर से कहकों की आवाज़ें आ रही थी। मौसीकी की दिलकश सुरें दूर तक सुनाई दे रही थी। महल का यह मिसाल हुस्न अपनी शानदार दावत की वजह से अरूज पर था। सनोबर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों वाली बग्घी से उतरी और बड़े शाहाना अंदाज से चलती हुई महल के इस बड़े कमरे के दरवाजे में खड़ी हो गई जिसमें दावत का इंतजाम था। वो बहुत देर तक हैरान दरवाजे में खड़ी रही और कमरे के इस माहौल को देखती रही जो इसने कभी ख्वाब में भी ना देखा था। कमरे की छत से लटकती शानदार रोशनियां यूं लग रही थी जैसे कौसे कजात से शबनम के कतरे टपक रहे हों। फर्श पर नरम कालीन बिछे थे, दीवारों पर बड़े बड़े शीशे आवीजा थे। सनोबर की आंखें जगमगा गईं। इसने तो कभी ख्वाब में भी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी जो इस रात वो हकीकत में देख रही थी। इसने इस अजीम लाल परी के बारे में सोचा जिसकी बदौलत इसको ये सब कुछ हासिल हुआ था। वो हर लम्हे इससे लुत्फ अंदोज होना चाहती थी। हल्की हल्की मौसीकी चल रही थी। सनोबर ने भी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो नीचे उतरी कुछ औरतों ने इसकी तरफ देखा। वो देखती गईं। एक की आवाज़ आई, ये कौन लड़की है? दूसरी आवाज़ आई, ये कोई शहजादी है। एक और आवाज़ उभरी। हर कोई इसको हैरत से देख रहा था। इसकी दोनों बहनों ने भी इसे देखा और इसे पहचान ना सकी। अचानक शहजादे जमाल की नज़र इस पर पड़ी। शहजादा एक लम्हा इसको देखता रहा, शायद वो कोई आसमान की हूर थी। शहजादा जमाल ने सब कुछ छोड़ा, अपनी जगह से उठा और सनोबर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले आया और अपने साथ वाली जगह पर बिठा लिया। इंतखाब हो चुका था। कुछ लोग जल गए थे और कुछ लड़कियां खुशी से तालियां बजा रही थी क्योंकि इंतखाब बिल्कुल सही था। वो वाकई इस काबिल थी कि इसको शहजादी चुन लिया जाता। तजस्सुस खत्म हो चुका था, फैसला हो चुका था। ज़्यादातर लोग खुश थे। शहजादे ने सनोबर की खूब आवभगत की, खुद अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हाथों से खिला रहा था। बादशाह और मलका बेहद खुश थे कि इनके बेटे ने सही फैसला किया है। सनोबर खुशी से दीवानी हो रही थी। इसकी किस्मत इसको कहाँ से कहाँ ले आई थी। वो फूले नहीं समा रही थी और इतनी मगन थी कि भूल गई थी कि वक्त गुजर रहा है। वो लाल परी की नसीहत भूल गई थी। 12 बजने वाले थे। घड़ियाल की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। 1, 2, 3 और 12 बज रहे हैं। प्यारी शहजादी, शहजादे जमाल ने सनोबर से मुखातिब होते हुए कहा। सनोबर एकदम उछलकर खड़ी हो गई। इसे सब कुछ याद आ गया और भाग खड़ी हुई। बगैर शहजादे को कुछ कहे इसने किसी को भी खुदा हाफिज ना कहा। भागती गई सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त इसका पांव फिसला, वो गिर पड़ी, उठी और फिर भागी। इसी दौरान इसकी शानदार शीशे की जूती वहीं सीढ़ियों पर गिर गई। इसने परवाह ना की और महल के कमरे से होती हुई बाहर आ गई। वो एक नंगे पैर से भागती हुई महल से बाहर आ गई। शहजादा जमाल हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसने अपने आदमियों को इसको ढूंढने के लिए भेजा कि वो जहाँ कहीं भी है पकड़कर इसके पास ले आए। मगर जैसे ही सनोबर महल से बाहर गई, घड़ियाल ने 12 बजा दिए और सनोबर शहजादी से फिर वही पुराने कपड़ों वाली नौकरानी बन गई। सारे लोग शहजादी को ढूंढ रहे थे। किसी ने सनोबर की तरफ ध्यान ना दिया क्योंकि वो नौकरानी लग रही थी। ना ही किसी ने सनोबर की वो शीशे की जूती देखी जिसका दूसरा पांव वो सीढ़ियों पर छोड़ आई थी। शहजादे और इसके आदमियों ने शहजादी को पूरे मुल्क में ढूंढा, मगर शहजादी का कुछ पता न चला। वो कौन जादूगरनी है जो शहजादे को धोखा देना चाहती होगी? नौशीन ने नौरीन से कहा। अब वो ज़रूर कोई शहजादी तलाश करेगा। नौरीन बोली। इनको फिर थोड़ी सी उम्मीद हो गई थी। सनोबर सब कुछ सुन रही थी मगर इसमें कुछ कहने की जरूरत न थी क्योंकि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि यह नौकरानी महल में एक शहजादी के रूप में गई थी और खामोश बैठी अपनी बहनों की बातें सुनती रही। इधर शहजादे जमाल को पूरी उम्मीद थी कि एक रोज़ शहजादी इसे ज़रूर मिल जाएगी। सनोबर की एक जूती इसकी वाहिद निशानी इसके पास थी। वो हर वक्त उदास रहता और शहजादी को पाने के मंसूबे बनाता रहता। आखिर इसको एक तरकीब सूझी। इसने अपने खादमों को बुलाया
और कहा कि वो शीशे की जूती लेकर हर घर में जाए और हर लड़की को पहना कर देखे। जिस लड़की को जूती पूरी आती है वो ही इस महल की शहजादी बनेगी। खादिम घर घर गए, गली गली घूमे। इनकी हैरत की इंतहा ना रही जब इन्होंने देखा कि जूती किसी को भी पूरी नहीं, वो जादू की जूती थी। आखिर एक दिन सनोबर के घर पहुंच गए। नौशीन और नौरीन ने शीशे की जूती पहनने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब एक खादिम बोला, आओ लड़की, तुम भी पहन कर देखो। नहीं, ये तो नौकरानी है, नौशीन जल्दी से बोली। मगर शहजादे का हुक्म है कि मुल्क की हर लड़की को यह जूता पहना कर देखा जाए। खादिम ने कहा। सनोबर को वो जूती पूरी आ गई। सनोबर ने दूसरी जूती भी इनको ला कर दिखाई। अब तो सबूत भी मिल गया था। नौरीन और नौशीन हैरत से गूंगी हो गई थी। इनकी सांसें रुक गई थी। सनोबर एक बार फिर खुश हो गई। इसने अपनी बहनों को माफ़ कर दिया। अब वो फिर शाही गाड़ी पर बैठी अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो महल में दाखिल हुई, इसने देखा दूसरे दरवाजे से लाल परी भी दाखिल हो रही है। इसने छड़ी हिलाई और फिर सनोबर इसी खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। शहजादा जमाल इसको पाकर बहुत खुश हुआ। धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। शादी में लाल परी, नन्हे चूहे और गुलहरियां भी मौजूद थीं। शादी के बाद शहजादा जमाल और शहजादी सनोबर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।